नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जीवन प्रमाण पत्र का महाकुंभ चल रहा है। जी हां, नवंबर का महीना है और ज्यादातर पेंशनर्स का ड्यू डेट लाइफ सर्टिफिकेट का नवंबर के महीने में ही है। तो आप सभी, बहुत सारे पेंशनर्स ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दिया होगा। बहुत सारे पेंशनर आगे आने वाले दिनों में सबमिट कर देंगे। तो ऐसे में आपने जो जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दिया, चाहे जीवन प्रमाण ऐप से सबमिट किया हो, चाहे किसी और तरीके से सबमिट किया हो, उसको आप कैसे ये इंश्योर करें कि आपका सबमिशन हो चुका है, आपका एक्सेप्ट भी हो चुका है, ये सारी चीजें लाइव देखेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ स्पर्श में आप अगर अभी अभी माइग्रेशन हुए हैं, आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है, स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं मिला है, तो कैसे सबमिट करेंगे? ऐसे भी कई सारे सवाल पेंशनर्स के मन में है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपको यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने का भी, आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर पता करने का भी, आपने जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया वो सही किया नहीं किया, उसके लाइव डेमो के साथ सारी चीजें दिखाऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और ये जो सवाल आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सारे सवालों को एक तरफ से हम जानेंगे इनके जवाब। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डिफेंस एम्प्लॉइज, डिफेंस पेंशनर से जुड़े हुए भरोसेमंद और फायदेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, लाइफ सर्टिफिकेट FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। पिछले दिनों में, पिछले 4-5 दिनों में कई सारे पेंशनर्स ने वीडियो में कमेंट करके भी सवाल पूछे हैं दोस्तों, और मुझे व्हाट्सएप में भी कई सारे सवाल पूछे हैं। तो उन सभी लगभग सवालों को मैंने यहां पर इंक्लूड किया है। तो चलिए आगे जानते हैं सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले, भरने के बाद भी बार बार मैसेज आ रहा है, यानी कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट भर दिया, चाहे जीवन प्रमाण से, चाहे मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट पर से, चाहे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये वाला मैसेज बार बार आ रहा है कि आपका 30 नवंबर को ड्यू है, आप लाइफ सर्टिफिकेट भर दीजिए। तो ऐसे में क्या करना है दोस्तों? आपने अगर अभी अभी भरा है तो आगे 2-3 दिन तक ये मैसेज आते रहेंगे, आप उसको इग्नोर करें, कुछ भी ना करें और निश्चिंत होकर रहें। अगले 2-3 दिन में ये मैसेज आने बंद हो जाएंगे। अगला दोस्तों सवाल, गलती से 2-3 बार भर दिया। दोस्तों, कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4-5 बार तक भी लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं। हालांकि आपने एक बार अगर सही सही डिटेल्स के साथ भर दिया तो काफी है, लेकिन अगर कहीं गलती हो गई, ऐसा डाउट हो गया, तो फिर 2 बार 3 बार भी पेंशनर्स भरते हैं। उसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो लेटेस्ट वाला है, यानी कि मान लीजिए आपने एक नवंबर को भरा, एक 2 को भरा, एक 3 नवंबर को भरा, जो आपका लेटेस्ट वाला है यानी कि 3 नवंबर वाला सही सही डाटा है, तो वो वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी वाले जो है नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे दोस्तों, तीसरा, क्या स्पर्श माइग्रेशन के बाद भी बैंक में भर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कई सारे पेंशनर्स हैं, स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, उनका पेंशन तो स्पर्श से आया है, लेकिन उनको स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं मिला, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला, तो वो सोचते हैं कि क्या हम बैंक में जाके भी भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। पीसीडीए ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेटर निकाला हुआ है। चलिए उस लेटर को दिखाता हूं, और कैसे पीसीडीए ने सभी बैंक्स को हिदायत दी है कि 31 दिसंबर 2023 तक सभी पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट आप एक्सेप्ट करें और हमें भेजें। तो चलिए उस लेटर को देखते हैं। अब जो ये लेटर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि पीसीडीए इलाहाबाद द्वारा निकाला गया, 26 अक्टूबर का लेटर है। और ये किन के लिए भेजा गया? ये भेजा गया 10 सीपीपीसी हेड ऑल बैंक्स, यानी कि सभी बैंकों के सीपीपीसी के जो प्रमुख हैं उनको भेजा गया है। और इसका संदर्भ जो सब्जेक्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, फैसिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट फॉर माइग्रेटेड पेंशनर्स बाय द बैंक्स, यानी कि जो जिनका माइग्रेशन हो चुका है उनके लिए भी जो लाइफ सर्टिफिकेट का फैसिलिटी है, उसके संदर्भ में यहाँ पर पुराने कुछ लेटर का जो है हवाला दिया गया है, रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद ये बोला गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक आप सभी पेंशनर्स, चाहे वो स्पर्श में माइग्रेटेड ही क्यों ना हो, उनका लाइफ सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करें और जो पीसीडीए को भेजें। भेजने के लिए उनको फॉर्मेट दिया गया है कि किस फॉर्मेट में उन्होंने भेजना है, बैंक्स ने जो है पीसीडीए को। इसमें उनका सीरियल नंबर, स्पर्श पीपीओ नंबर या ई पीपीओ नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पेंशनर का नाम, उसके बाद उनका आधार नंबर, उनका पैन नंबर, उसके बाद पेंशनर का कैटेगरी, अगर फैमिली पेंशनर है तो बी कैटेगरी, अगर सर्विस पेंशनर है तो ए कैटेगरी, और डेट ऑफ सबमिशन, किस दिन लाइफ सर्टिफिकेट भरा गया पेंशनर द्वारा, वो सारी चीजें यहाँ पर डाल करके जो बैंक्स हैं, जो सीपीपीसी हैं, उन्होंने पीसीडीए को भेजना है। तो ये लेटर ऑलरेडी जारी हो चुका है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप बैंक में जाके भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं, चाहे आप स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर ही क्यों ना हो।
तो दोस्तों आप सबने देखा कि आप बैंक में जाके भी लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगर समय से ना भर पाए तो क्या नवंबर का पेंशन बंद हो जाएगा? कई सारे पेंशनर्स को मैसेज मिलने शुरू हो गए। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं कि आपका दिसंबर का पेंशन बंद हो जाएगा। तो आप सही सही समय से लाइफ सर्टिफिकेट भर देंगे दोस्तों, तो ये नौबत नहीं आएगी। और दूसरी बात, क्या अगर समय से ना भरे तो नवंबर का पेंशन बंद हो जाएगा? जी नहीं, नवंबर का पेंशन तो आपका वैसे आएगा, लाइफ सर्टिफिकेट ना भी भरें तब भी, लेकिन आप समय से लाइफ सर्टिफिकेट जरूर भरें। और नवंबर के महीने में बाई चांस आप ना भी भर पाए तो दिसंबर के 10-15 तारीख तक भी आप भर दें तो आपका पेंशन बंद होने का कोई सवाल नहीं होगा। दिसंबर का पेंशन भी आपको समय से मिल जाएगा। और अभी तो डिजिटल जमाना है, आप जैसे लाइफ सर्टिफिकेट भर देंगे तुरंत ही अपडेट हो जाएगा, इसलिए चिंता ना करें, समय रहते लाइफ सर्टिफिकेट भर दें, ज्यादा अफरा तफरी भी ना करें, आराम से भर दें। 10 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर तक भी आप लाइफ सर्टिफिकेट आराम से भर सकते हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों, स्पर्श से पेंशन मिला पर यूजर आईडी पासवर्ड स्पर्श पीपीओ नंबर नहीं मिला, कैसे भरें? जी हां, अब रिसेंटली कई सारे पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श में हुआ है। अक्टूबर के महीने में हुआ है, सितंबर में भी कई सारे पेंशनर्स का हुआ है, उनको यूजर आईडी पासवर्ड या स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं मिला, तो वो कैसे भरें? दोस्तों आप इंतजार भी कुछ दिन कर सकते हैं आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर लेने के लिए, या तो फिर आप आपका ईपीपीओ नंबर का इस्तेमाल करके भी लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ईपीपीओ भी उतना ही जल्दी अपडेट हो जाएगा आपका स्पर्श के अंदर जितना स्पर्श का पीपीओ नंबर अपडेट होगा। लेकिन प्रिफरेबली स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर स्पर्श का पीपीओ नंबर के साथ भरें। अब आपको मैसेज आ गया, पेंशन तो आपका स्पर्श से आने लगा, लेकिन आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया। इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, दूसरा ये भी रीजन हो सकता है दोस्तों कि आपका मोबाइल नंबर सही सही अपडेटेड ना हो, जिससे आपको यूजर आईडी पासवर्ड ना मिला हो। तो उसको कैसे चेक करना है? आप माइग्रेशन स्टेटस में जाकर के या आपका आइडेंटिफिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं स्पर्श पोर्टल में। चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि कैसे, अगर आपको पेंशन तो स्पर्श से मिला लेकिन यूजर आईडी पासवर्ड स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं मिला तो कैसे चेक करना है, उसको सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। चलिए उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों आप सबने लाइव देखा कि आपने आपका पीपीओ नंबर स्पर्श का कैसे निकालना है। चलिए अगला जो सवाल है, जीवन प्रमाण से भरा है, कैसे चेक करें कि पीसीडीए ने एक्सेप्ट किया या नहीं? जी हां, जीवन प्रमाण से बहुत सारे पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर दिया है, जिनको ये वाला जो है एक्सेप्टेंस का सर्टिफिकेट मिल गया। ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट, इसमें लाइफ सर्टिफिकेट में एक जीवन प्रमाण का आईडी मिला है, उनका स्पर्श का पीपीओ नंबर के साथ जो है उन्होंने भर दिया। लेकिन अब इसके बाद कैसे पता चलेगा कि आपका स्पर्श के अंदर अपडेट हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों कि कैसे आपने चेक करना है। स्पर्श पोर्टल के अंदर एक पेंशनर का यूजर आईडी के अंदर हूं मैं। अब यहां पर आपको ये जो लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस, आइडेंटिफिकेशन ऑब्लिक लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस वाला ये जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे, अब ये देखिए यहां पर जो पेंशनर ने लाइफ सर्टिफिकेट भरा था 1 नवंबर को, वो आपको दिख रहा है।
आगे दोस्तों देखिए कंप्लीटेड हो गया स्टेटस भी, उनका जीवन प्रमाण का आईडी भी आपको दिख रहा है। अब ये वही पेंशनर हैं, जीवन प्रमाण आईडी अगर आप मैच करके देखें तो जिनका अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था उन्हीं का है ये। और आगे जो ड्यू डेट है 2024 का, नवंबर 2024 का, वो भी अपडेट हो चुका है। तो इसका मतलब ये जो पेंशनर हैं इनका लाइफ सर्टिफिकेट इन्होंने 1 नवंबर को सबमिट किया था और वो स्पर्श में अपडेट भी हो गया है, अगला ड्यू डेट भी अपडेट हो गया है, सब कुछ हो गया है और जीवन प्रमाण से ही उन्होंने सबमिट किया था। तो दोस्तों इस तरीके से आपने भी चेक करना है स्पर्श आईडी को खोल के। आप जब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे जीवन प्रमाण का इस्तेमाल करके, उसके 1 या 2 दिन बाद आप स्पर्श आईडी खोलिए, उसके अंदर चेक कीजिए लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस वाले ऑप्शन में, आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, स्पर्श का यूजर आईडी पासवर्ड कैसे हासिल करें? जी हां, आपको मैंने दिखाया कि स्पर्श का पीपीओ नंबर कैसे चेक करना है। अब उसका इस्तेमाल करके आप यूजर आईडी और पासवर्ड भी हासिल कर सकते हैं। आप अगर फैमिली पेंशनर हैं तो स्पर्श पीपीओ नंबर के लास्ट में 02 लगा दीजिए, आपका यूजर आईडी वही है। और अगर आप सर्विस पेंशनर हैं तो लास्ट में 01 लगा दीजिए, आपका यूजर आईडी बन गया। अब अगर आपका मोबाइल नंबर स्पर्श के अंदर अपडेटेड है तो आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन में जाइए और आपका यूजर आईडी जो 01 या 02 लगाने से स्पर्श पीपीओ नंबर में यूजर आईडी बन गया है उसको डालिए, फॉरगेट पासवर्ड करिए। आपका अगर मोबाइल नंबर अपडेटेड है तो आपका मोबाइल में आपका पासवर्ड आ जाएगा। अब उस पासवर्ड को इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाइए। यूजर आईडी पता चल गया आपको, पासवर्ड आ गया, यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाइए। लेकिन अगर आपका मोबाइल नंबर अंदर अपडेटेड नहीं है स्पर्श में तो आपको जाना पड़ेगा अपडेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं स्क्रीन जो है ये, इसमें स्पर्श पोर्टल में जो मोबाइल अपडेट मोबाइल वाला ये ऑप्शन है, यहां से आपको जाना पड़ेगा। यहां जाकर के अंदर आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर, आधार नंबर वगैरह का इस्तेमाल करके आगे जाकर के मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे तो मोबाइल नंबर में आपका इनिशियल पासवर्ड आ जाएगा। आपको यूजर आईडी तो आपको 01 या 02 लगाने से यूजर आईडी बन चुका है और आपका पासवर्ड जो इनिशियल है वो मोबाइल में आ गया, जो जिस मोबाइल नंबर को आपने अपडेट किया उसमें आ गया। अब इसका इस्तेमाल कीजिए, लॉगिन होइए, जो भी काम करना है कीजिए। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर इस्तेमाल करके आपने कैसे यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके स्पर्श के अंदर लॉगिन हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।